Hello, good morning students. Now today again we are going to discuss a new topic क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता परक शिक्षा। तो आज हम क्वालिटी एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं, किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी शिक्षा होती है वैसा ही समाज होता है। शिक्षा का समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है और अन्य कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हम अच्छे समाज के लिए अच्छे नागरिक पैदा कर सकें। हमारा समाज कैसा है? प्रजातांत्रिक है और प्रजातंत्र की सफलता बहुत ज़्यादा हद तक शिक्षा पर निर्भर करती है। प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने के लिए हमें स्कूलों की ओर मुड़ना चाहिए और जो वे आज उन्हें उनसे अच्छा बनाना चाहिए। केवल श्रेष्ठ स्कूल ही श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, स्कूल फैक्ट्रियों की एक फैक्ट्री है जहां समाज के भले के लिए मानवीय संसाधनों को ढाला जाता है। माध्यमिक शिक्षा की क्षमता में सुधार लाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अपने सभी कार्यक्रमों में प्राथमिकता देने की जरूरत है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं बदलेगा। हमें राष्ट्र को एक शिक्षित राष्ट्र में बदलने के लिए कड़ा संघर्ष करना चाहिए। हमारा देश बहु जनसंख्या वाला देश है और संसार का काफ़ी अधिक शिक्षित देश हमारे देश में पूर्ण उपयोग नहीं होता है। कोठारी आयोग ने 30 वर्षों से पहले भी वर्गीकरण करके अपने जो उन्होंने सुझाव दिए थे, इसमें ध्यान दिया था। ठीक है, विभिन्न सामाजिक जातियों और समूहों का एकीकरण करना शैक्षणिक प्रणाली की जिम्मेदारी है और यह इस प्रकार समान अधिकार देने वाले ईमानदार समाज के प्रकटीकरण के सहायक होता है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी। माध्यमिक शिक्षा में गुण की परिभाषा को गुण की जो परिभाषा है उसके दो परिणाम होते हैं। एक का संबंध अनैच्छिक तत्वों को दूर करने और उन समस्याओं से है जो विस्तृत शिक्षा प्रणाली के लिए बाधा है। दूसरा, जो हम अपनी शिक्षा प्रणाली को बनाना चाहते हैं, जो हम गुणयुक्त शिक्षा का उद्देश्य समझते हैं, से संबंधित है। शिक्षा को मजबूत करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित होने की आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता द्विपक्षीय तत्वों की उपज है। मीन्स जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो दो तत्वों के ऊपर निर्भर करती है। पहली, अध्यापक के गुण, मुख्य अध्यापक, प्रबंध समिति और परिणाम। दूसरी, स्कूल की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां, सामग्रियां। उपयुक्त जो मैंने आपको अभी तत्व बताए गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक ढांचे का पुनर्निर्माण, पुनः परिभाषा, अध्यापक, मुख्य अध्यापकों, प्रबंधकों एवं माता पिता के योगदान एवं जिम्मेदारियों का पुनर्गठन करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार कक्षा कक्ष के पुनर्निर्माण की भी आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा आपको सभी को पता है, 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं तो भी स्कूल तथा माता पिता कल के नागरिकों को निम्न कोटि के अध्यापक, नीरस अक्रियाशील अध्यापक के नेतृत्व, अप्रेरणादायी कक्षा कक्षों तथा चुनौतियों रहित शैक्षणिक कार्यक्रमों और ढांचों के हाथ में सौंपने का जोखिम नहीं उठा सकते। अब समय है पढ़ाने और व्यवहार के वैकल्पिक तरीके और साधन खोजने का, ताकि विद्यार्थियों को प्रयत्न करना और पालन करना बहुत अधिक रुचिकर चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। सीखने वाला सामाजिक प्राणी है जिसे उपलब्ध समाज में ही रहना पड़ता है और जो उपलब्ध है उन्हें ही जीवित रहना पड़ता है। सीखने वाला व्यक्तिगत तथा आत्म केंद्रित नहीं हो सकता। उसे शेष संसार के साथ भावात्मक रूप से, सामाजिक रूप से और निसंदेह भौतिक रूप से उस सीमा तक जहाँ तक कि शिक्षा की गुणवत्ता का संबंध है, शिक्षा को केवल मात्र मान बनाकर कोई समझौता आश्वासन नहीं होना चाहिए। देखो, किसी वस्तु अथवा क्रिया की गुणवत्ता से तात्पर्य उसका व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होने और निश्चित मानकों के अनुरूप होने से होता है। वर्तमान में इसका पैमाना थोड़ा व्यापक हो गया है। अब इसका तात्पर्य वैश्विक परिवेश से जोड़ा जाता है या उसके अनुरूप होता है। वर्तमान में किसी देश की शिक्षा की गुणवत्ता का मापन भी विश्व मानकों के आधार पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक निश्चित किए गए हैं, इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपने मानक प्रस्तुत किए हैं। अब हम बात करते हैं गुणवत्ता परक शिक्षा के पैरामीटर की। जो गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा परक शिक्षा होती है, क्वालिटी एजुकेशन होती है, कि उसके कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, जो उसके मेन एलिमेंट्स हैं, जो उसके मेन पैरामीटर है वो कौन से हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले टीचर, फिर है दूसरा
शिक्षार्थी, तीसरा पाठ्यचर्या, फोर्थ पर्यावरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर की, शिक्षक की। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए मतलब क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे पहले शिक्षक में एक अच्छे शिक्षक के गुण होने चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शारीरिक रचना, उच्च बुद्धि, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य, पाठ्यवस्तु का स्पष्ट ज्ञान, शिक्षण विधियों कौशलों में दक्षता, शिक्षार्थियों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार आदि, ये सभी एक अच्छे अध्यापक में होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षार्थी, लर्नर, सीखने वाला। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए गुणवत्तापरक शिक्षार्थी, क्वालिटी लर्नर का होना आवश्यक है। गुणवत्तापरक शिक्षार्थी से तात्पर्य है शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य, उत्तम पोषण, सीखने हेतु नियमित रूप से तैयार रहने वाला तथा परिवार का सीखने हेतु शिक्षार्थी को पूरा वांछित सहयोग देने वाला। अब हम बात करते हैं नंबर 3, जिसका थर्ड पैरामीटर है वो है पाठ्यचर्या, करिकुलम। गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या गुणात्मक होनी चाहिए। इसके लिए पाठ्यवस्तु बाल केंद्रित होनी चाहिए, स्थानीय तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूलन होनी चाहिए। जीवन कौशल मीन्स लाइफ स्किल से जुड़ी होनी चाहिए। शांति शिक्षा को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। ठीक है, ये तो थे मूल्यांकन की गुणवत्ता की विधियों का प्रयोग करते हुए सतत मूल्यांकन करना चाहिए। अब हम लास्ट इसका जो पैरामीटर है वो है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। गुणवत्तापरक शिक्षा मीन्स क्वालिटी एजुकेशन के लिए पर्यावरण में गुणवत्ता होना आवश्यक है। गुणवत्तापरक पर्यावरण को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक है भौतिक तत्व, दूसरा है सेवा वितरण। भौतिक तत्वों में विद्यालय की सुविधाओं में गुणवत्ता जैसे हवा, रोशनी, बिजली, पानी आदि का प्रबंध होना चाहिए। उसके बाद है जो हमारा गुणवत्ता सेवा वितरण हेतु विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पैरामीटर, मतलब क्वालिटी एजुकेशन के जो हमारे पैरामीटर थे ये 4 थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्तापरक कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिसका हमें कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं या बाधाएं हैं या कारण बोल सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो फेस करने पड़ते हैं क्वालिटी एजुकेशन में, शिक्षा की गुणवत्ता में। ठीक है, तो नाउ पहला इशू है, जो पहला मुद्दा है, पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा जीवन से संबंधित होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी द लाइफ रिलेटेड। सभी को सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल होता है, लेकिन इस तरीके से शिक्षा देने की आवश्यकता है कि प्राप्त की गई जानकारी एवं निपुणताओं के आधार पर वह स्वरोजगार ले सके। प्रश्न यह है कि हमारा पाठ्यक्रम कहाँ तक इन जरूरतों की पूर्ति करता है। नंबर 2, शिक्षा सोचने की शक्ति को तीव्र करने वाली होनी चाहिए। एजुकेशन शुड बी द शार्पन थिंकिंग। शिक्षा को उत्सुकता को पैदा करना चाहिए और सीखने वाले की सोच की शक्ति को तीव्र करने और फैसला लेने के लिए शक्तिशाली बनाने के लिए सहायता देनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक स्तर है, माध्यमिक स्तर में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी समस्याओं को हल किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 3, क्लासरूम मीन्स कक्षा कक्ष। स्कूलों में बहुत कम सहयोगी सुविधाओं वाले अधिक भरे हुए कक्षा कक्ष देखने को मिलते हैं। अधिकतर स्कूलों में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात की आदर्श संख्या बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। आज मुश्किल है कि स्कूल इस विचार पर पूरा कर सके कि कक्षा कक्ष अनुपात वही रहता है, परंतु बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। नाउ नंबर 4 है परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम। परीक्षा प्रणाली शिक्षा को भारी बना रही है। निरंतर कक्षा मूल्यांकन तथा सामूहिक रिकॉर्ड कार्ड की बहुत अधिक जरूरत है ताकि परीक्षा कार्यक्रमों में सुधार किया जा सके। नंबर 5, सूचना तकनीकी का प्रयोग, यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2000 से आगे के वर्षों में समुदाय के विभिन्न साधनों जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि द्वारा प्रवेश करने के विवशीकरण और सूचना तकनीकी को भविष्य की चुनौती की ओर मोड़ने की पूरी प्रणाली की आवश्यकता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा निर्देशन एवं सलाह, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मूल्यों का एकीकरण, प्रभाव एवं जानकारी विस्फोटन अध्यापक के लिए समस्या है। उचित आत्मविचार, विश्वास और साहस को विकसित करने के लिए एक सुदृढ़ निर्देशन तथा सलाह कार्यक्रम की आवश्यकता है। नेक्स्ट है हमारा संगठनात्मक प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। स्कूल इकाई, स्कूल प्रांगण और सदस्यों सहित संस्थागत योजनाओं का विचार सेकेंडरी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रणाली को चालू कर सकता है। यहाँ तक कि संस्था का आकार, भौगोलिक स्थिति, सामूहिक भागीदारी, ये सभी गुणवत्ता सुदृढ़ता में सहायता देने के लिए इकट्ठे आगे बढ़ते हैं। तो नाउ अब हम बात करते हैं
गुणवत्तापरक शिक्षा के उद्देश्यों की कि माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। ठीक है, तो पहला उद्देश्य है व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक रूप से ठीक होना और योग्यता एवं सृजनात्मक पर बल देना। एम्फेसिस ऑन द सोशल इकोनॉमिक वेलबींग कॉम्पिटेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। माध्यमिक शिक्षा स्तर का जो लक्ष्य है व्यक्तित्व का शारीरिक, बौद्धिक और सौंदर्यात्मक विकास होने से है। इसे श्रम की योग्यता और कठिन परिश्रम के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। दूसरा है भावनाओं का उचित नियंत्रण तथा प्रशिक्षण, प्रॉपर कंट्रोल एंड ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस। माध्यमिक शिक्षा के दौरान उचित भावनाओं को विकसित करना चाहिए और उन्हें नियंत्रित करना शिक्षा का बहुत जरूरी उद्देश्य है। भावनाओं का नियंत्रण जरूरी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा पर नियुक्ति किए गए बहुत से आयोगों ने नियंत्रण को स्वीकार किया है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं नागरिकता के गुणों को विकसित करना, डेवलप द क्वालिटीज ऑफ सिटीजन। भारत एक प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्र की सफलता आदर्श नागरिकों के ऊपर निर्भर करती है। आप सभी को पता है सहनशीलता, अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी, दूसरों के विचारों का सम्मान तथा समाज सेवा के गुणों सेकेंडरी शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों में विकसित किए जाने चाहिए। अब है माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक दृष्टिकोण लाना। आज के आधुनिक युग में व्यावसायिक दृष्टिकोण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए ताकि देश सुदृढ़ तकनीकी सहित प्रगति करने योग्य हो सके। नेक्स्ट है हमारा विश्व नागरिकता की भावना की ओर विकसित करना। आज वैज्ञानिक तथा औद्योगिक क्रांति के कारण विभिन्न देशों में आपसी संबंध की आवश्यकता है। किसी न किसी प्रकार से एक देश के नागरिक दूसरे देश के नागरिकों के संपर्क में आ रहे हैं, इसलिए खुले दिल से संसार के विधि ज्ञान को तथा संकीर्ण दृष्टि को दूर भगाने की जरूरत महसूस की जाती है। नैतिक तथा आचार संबंधी उत्थान, मॉरल एंड एथिकल अपग्रेडिंग। भारत जो संस्कृति तथा आचार व्यवहार एवं संतों की भूमि है, वह संसार के सबसे बेईमान देशों में से एक समझा जाने लगा है। भले ही इस पतन के लिए बहुत सारे तत्व जिम्मेदार हैं, साथ ही शिक्षा नैतिक और जिम्मेदारियों से भी मुक्त होना चाहिए। उसके बाद है गुण की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। क्रियाशीलता के विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेवारी की पदवियों को लेने के लिए हमारे देश में आधुनिक समाज को बहुत से गुणवान व्यक्तियों की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थियों की विशेष रुचियों का पूरा ध्यान। सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के दौरान विद्यार्थियों की विशेष रुचियों और रुझानों को ढूंढ निकालने के लिए बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, ये तो थे हमारे माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन का माध्यमिक शिक्षा की क्या, माध्यमिक शिक्षा के मतलब कि माध्यमिक शिक्षा के क्या गुण होने चाहिए माध्यमिक स्तर पर। नाउ अब हम बात करते हैं इसके स्थिति की, स्टेटस की, गुणवत्ता शिक्षा की स्टेटस की बात करते हैं हम। ठीक है, गुणवत्ता शिक्षा की स्थिति। वर्तमान में कोई भी देश अपनी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, वह अपने सुधार के लिए प्रयत्नशील है। अंतर्राष्ट्रीय डेलर्स आयोग ने इस क्षेत्र में एक नई बहस छेड़ दी है और अब लोग इर्द गिर्द अब सोचने और विचार करने लगे हैं। जैसे सन 1993 में यूनेस्को ने फ्रांस में डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का प्रतिवेदन सीखना आंतरिक खजाना के नाम से 1996 में प्रकाशित हुआ। डेलर्स ने उपयुक्त परिवेदन की अध्यक्षता लेख में सर्वप्रथम स्पष्ट किया है कि मानव के व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास में शिक्षा की अहम भूमिका है। उन्होंने गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु 21वीं शताब्दी की शिक्षा के लिए 4 आधारभूत स्तंभ दिए हैं। ठीक है, जो 4 आधारभूत स्तंभ दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला जो उन्होंने 4 पिलर एजुकेशन दिया था, किसने दिया था ये 4 पिलर एजुकेशन? यूनेस्को ने फ्रांस के डेलर्स की अध्यक्षता में दिया था। ठीक है, जो इसके 4 वो थे पिलर्स वो निम्नलिखित है। ठीक है, नंबर 1 जानना सीखना, लर्निंग टू नो। जानना सीखना ज्ञान प्राप्त करने से कुछ भिन्न है। इसका सामान्य अर्थ ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने की विधियों को सीखने दोनों से है, और इसका विशिष्ट अर्थ मानव के अस्तित्व को जानने की विधियों को जानने तथा मानव के अस्तित्व को जानने दोनों से है। ठीक है, गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु आधार शिक्षा का विस्तार किया जाए, उसमें सामान्य ज्ञान और अपनी मातृभाषा के साथ भाषाओं की शिक्षा अनिवार्य दी जाए। गुणवत्तापरक शिक्षा के आधार के बाद विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाए।
आयोग की समिति में माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्माण वैज्ञानिक अनुशासनों के आधार पर किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे पिलर की, करना सीखना, लर्निंग टू डू। डेलर्स आयोग ने गुणवत्ता शिक्षा हेतु करना सीखने के लिए किसी व्यवसाय को करना और सीखने के साथ साथ ऐसी दक्षता सीखने के रूप में लिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने क्षेत्र में उपस्थित होने वाली नई नई परिस्थितियों को समझ सके, उनका सामना कर सके और अनुकूल अपने व्यवसाय करने की विधि तथा शैली में परिवर्तन कर सके। और गुणवत्तापरक शिक्षा ने क्या, इसके लिए क्या आवश्यक है, 21वीं शताब्दी में औपचारिक शिक्षा के साथ कार्य वर्क और समाज सेवा कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा था नंबर 2, व्यक्तियों को जीवन भर सीखने के अवसर दिए जाएं। फिर है नंबर 3, बनना सीखना, लर्निंग टू बी। 1972 में यूनेस्को द्वारा एडगर फोरा एयरपोर्ट लर्निंग टू बी एडगर फोरा लर्निंग टू बी प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट की भूमिका में हो रहे अमानवीकरण पर भारी चिंता व्यक्त की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया गया जो मनुष्यों को इस योग्य बनाए कि वे समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। नंबर 4 है एक साथ रहना सीखना, लर्निंग टू लिव टुगेदर। डेलर्स आयोग की दृष्टि से 21वीं शताब्दी में राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता और बढ़ेगी, अतः शिक्षा द्वारा लोगों को एक साथ रहने के लिए तैयार करना होगा। आयोग की दृष्टि से उसके सबसे पहली आवश्यकता है व्यक्तियों में एक दूसरे को समझने की शक्ति का विकास करना। जब तक कि एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक वे एक दूसरे को साथ पसंद रहना नहीं करेंगे। दूसरी आवश्यकता व्यक्तियों को तेजी से होते हुए विकास की दृष्टि की और आत्मनिर्भरता के महत्व को स्पष्ट करने की है। वर्तमान में हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई है कि हम परिवार, समाज और राष्ट्र में आत्मनिर्भर नहीं अपितु राष्ट्र भी आत्मनिर्भर है। तो ये तो थे हमारे क्या बोलते, किसने दिए थे, ये शिक्षा के 4 स्तंभ थे जो डेलर्स द्वारा दिए गए थे, डेलर्स की अध्यक्षता में दिए गए थे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे माध्यमिक स्तर पे ऐसे कौन कौन से सुझाव हैं जो माध्यमिक स्तर पर ऐसे कौन कौन से सुझाव हैं जो माध्यमिक शिक्षा के विस्तार तथा गुणात्मक विकास को आगे की ओर बढ़ाती है और उनमें उसके कार्यक्रम बनाए गए हैं। ठीक है, मीन्स ये पेपर में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि माध्यमिक शिक्षा के विस्तार तथा गुणात्मक विकास संबंधी कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहला है छात्रों हेतु हॉस्टल सुविधाओं का विकास करना। सन 1992 की कार्य योजना के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का प्रवेश बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना तैयार करने की सिफारिश की गई। फर्नीचर व बर्तनों की खरीद और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 1500 रुपये बालिका की दर को अनुदान के रूप में दिया गया। छात्रावास में रहने वाली बालिकाओं के लिए भोजन और रसोई वार्डन के 5000 रुपये प्रति बालिका की दर की सहायता से दिए जाने लगे। नंबर 2, राष्ट्रीय खुला विद्यालय। इस विद्यालय की स्थापना 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर नवंबर 1989 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की थी। इसका उद्देश्य विद्यालय शिक्षा पूरी न करवा पाने वाले व नियमित कक्षाओं में न जाने वाले असमर्थ लोगों की शिक्षा उपलब्ध करवाना था। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि शैक्षिक तकनीकी कार्यक्रम, शिक्षा में व्यापक गुणात्मक सुधार लाने की चौथी योजना अवधि के दौरान 1972 में शैक्षिक तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम प्रारंभ किया। योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण में शैक्षिक तकनीकी कक्ष स्थापित करने हेतु 100% सहायता प्रदान की गई। इनसेट के आगमन के साथ साथ NCERT में भी केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्था तथा देश के 6 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा व उत्तर प्रदेश में राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई। 4th है हमारा विज्ञान की शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 87 तथा 88 में विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार लाने के प्रयास किए गए, जिससे विज्ञान की शिक्षा के स्तर में सुधार और वैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा मिला। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान किट उपलब्ध कराने, माध्यमिक तथा उच्चतर महाविद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने और अधिक उपकरण व सामग्री जुटाने, विज्ञान की शिक्षा हेतु जिला संसाधन केंद्र खोलने, विज्ञान व गणित के शिक्षकों को उचित शिक्षण देने हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाने लगी।
नेक्स्ट है हमारा स्कूली शिक्षा में पर्यावरण की जानकारी। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण का एक ऐसा मूल्य है जिसे अन्य नैतिक मूल्यों के साथ प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम पर अनिवार्य अंग बनाया जाए। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि छात्रों को मन मस्तिष्क को प्रकृति के उपहारों के अंधाधुंध उपयोग के खतरों के संबंध में संवेदनशील बनाया जाए। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की आधारभूत सिद्धांतों तथा छात्रों की जागरूकता उदार भाव उत्पन्न करना है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत में साझा सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। शिक्षा में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित एक योजना क्रियान्वित की गई है, जिसके मुख्य 2 घटक है। पहला, विद्यालय तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में सांस्कृतिक और मूल्य आधारित तत्वों को बढ़ावा देना। दूसरा, कला शिल्प संगीत नृत्य शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना। नाउ नेक्स्ट है नंबर 7, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना। ये वो कार्यक्रम है जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा में है, जो गुणात्मक गुण लाने के लिए, ठीक है, उसके स्तर को सुधार लाने के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, उसको सुधार करने के लिए। नंबर 7, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना अप्रैल 1980 में विद्यालय शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा को संस्थागत करने के उद्देश्य से की गई थी। यह परियोजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। उसके बाद बात करते हैं पाठ्यक्रमों व पाठ्य पुस्तकों में समन्वित जनसंख्या शिक्षा। विद्यालय शिक्षा के समस्त चरणों हेतु जैसी दिनचर्या, निर्देशन तथा प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना। संपूर्ण देश में जनसंख्या शिक्षा के संदर्भ में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करना। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम केंद्रीय विद्यालयों की। केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना को भारत सरकार ने सन 1962 में दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद स्वीकृत किया गया। आरंभ में विभिन्न राज्यों में 20 रेजिमेंटल स्कूलों को केंद्रीय विद्यालयों में परिवर्तित किया गया था। सन 1965 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट है हमारा नवोदय विद्यालय। सन 1986 की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए संकल्प गति निर्धारक विद्यालय की स्थापना को पूरा करने हेतु देश में नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इसके मुख्य लक्ष्य है समानता और सामाजिक न्याय के साथ साथ श्रेष्ठता के लक्ष्य को प्राप्त करना। दूसरा है देश के विभिन्न भागों से आए प्रतिभावान बालकों को, जिनमें अधिकतर ग्रामीण बालक हो, साथ साथ रहने और अध्ययन करने के अवसर प्रदान करना ताकि उनमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट है हमारी उनकी क्षमता को पूर्ण रूप से विकसित करना। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र के आधार पर विद्यार्थियों को 3 भाषाओं की योग्यताओं का प्रदान करना। तो ये तो थे हमारे माध्यमिक शिक्षा के स्तर पे माध्यमिक शिक्षा के विस्तार तथा गुणात्मक विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रम। धन्यवाद।